हेलो साथियों, वेलकम बैक टू एग्जामिनेशन बाबा। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग शुरू से लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में क्या मिलने वाला है, पॉलिनोमियल के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन मिलेगा। प्यारे साथियों, पॉलिनोमियल के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन मिलेगा, ऑल कंसेप्ट पढ़ाया जाएगा प्यारे साथियों, और एक्सरसाइज 2.1 को भी कराया जाएगा, ठीक है। और साथ ही लास्ट में फ्री पीडीएफ मिलेगा साथियों, क्लास के लास्ट में, ठीक है। और देखिए प्यारे साथियों, हम लोग फाउंडेशन बैच को स्टार्ट किए, ठीक है। फाउंडेशन बैच को स्टार्ट किए जो 2023 से 24 के लिए, ठीक है। प्यारे साथियों, इसमें बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और प्यारे साथियों, इस कोर्स की जो फी होने वाली है एकदम बिल्कुल फ्री होने वाला है। इस कोर्स का चार्ज 1 भी रुपया आपका नहीं लगने वाला है, तो आप लोग बेफिक्र रहिए प्यारे साथियों। और ये क्लास होने वाला है एग्जामिनेशन बाबा यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्यारे साथियों, और बेल आइकन घंटी कॉल पर प्रेस कर दीजिए, ठीक है। और साथियों, पीडीएफ के लिए फ्री में पीडीएफ के लिए ऑल टू ऑल पीडीएफ के लिए आप क्या करेंगे, एग्जामिनेशन बा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ठीक है। वहां से ज्वाइन कर लेंगे, आपको सारा का सारा पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा प्यारे साथियों, ठीक है। तो देखिए प्यारे साथियों, ये सब चीज आपको कोर्स में मिलने वाला, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो प्यारे साथियों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी कॉल पर प्रेस कर दीजिए प्यारे, ताकि आपका एक भी चैप्टर ना छूटे प्यारे साथियों, ठीक है। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर और समझते हैं पॉलिनोमियल को बहुत ही अच्छे तरीके से। प्यारे साथियों, आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो प्यारे साथियों, ध्यान से देखिएगा, पॉलिनोमियल यानी बहुपद, ठीक है। तो देखिए, बहुपद दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक है तो बहु और दूसरा है पद, ठीक है। बहु को समझ सकते एक से अधिक, क्या एक से अधिक, पद मतलब टर्म, ठीक है। तो आप क्या समझे, बहुपद में क्या होनी चाहिए, एक से अधिक पद होनी चाहिए, ठीक है। आपको इतना समझ में आ गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक बहुपद लिखते हैं 2x² प्लस 3x प्लस 5, ये क्या है, ये बहुपद है, ठीक है। ये आपका बहुपद हो गया। अब आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा प्यारे साथियों कि सर ये x क्या है, ये 2 क्या है। तो प्यारे साथियों, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर x को हम लोग चर बोलेंगे, क्या चर बोलेंगे। तो चर क्या हो जाएगा, ए से लेकर क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड यानी जेड तक जितने भी अल्फाबेट आते हैं ना प्यारे साथियों, उस सब को चर कहते हैं, क्या कहते हैं, चर कहते हैं। और जितने भी आप लोगों को नंबर दिख रहा होगा प्यारे साथियों, उसे हम अचर कहेंगे, क्या कहेंगे, अचर कहेंगे। नंबर को क्या कहेंगे, अचर कहेंगे। जैसे 1 2 3 4, कोई भी नंबर ले लीजिए प्यारे साथियों, सारा नंबर क्या होगा, अचर होगा प्यारे साथियों, ठीक है। इतना तक समझने में किसी को दिक्कत प्यारे साथियों नहीं है। तो चलिए प्यारे साथियों, अब आगे देखते हैं। देखिए, बहुपद में क्या होनी चाहिए, बहुपद में चर होनी चाहिए और अचर होनी चाहिए। इतना तक तो समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। अब चलिए देखिए, इतना तक तो समझ में आ गया होगा प्यारे साथियों कि चर क्या होती है और अचर क्या होती है। अब देखिए, बहुपद के लिए और क्या कंडीशन है प्यारे साथियों। तो बहुपद के लिए एक कंडीशन हो गया कि इसमें चर और अचर दोनों होने चाहिए। और क्या होनी चाहिए, और प्यारे साथियों, घात क्या होनी चाहिए, घात होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ठीक है। क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अब देखिए, पूर्ण संख्या क्या होती है, तो पूर्ण संख्या होती है 0 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक चला जाएगा, ठीक है। इसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। तो पावर में क्या होनी चाहिए, पावर में पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ठीक है। ऋणात्मक संख्या नहीं होनी चाहिए, ध्यान से देखिएगा, ऋणात्मक संख्या नहीं होनी चाहिए, ऋणात्मक संख्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बहुपद के घात में ऋणात्मक संख्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। घात की बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पूर्ण संख्या ही होनी चाहिए, तब हम कहेंगे उसे बहुपद, ठीक है। आइए और एग्जांपल देखते हैं प्यारे साथियों। अब हम कुछ व्यंजक लिखते हैं, आपको बताना है कि बहुपद है या नहीं। मान लीजिए 2x3 प्लस 2x के पावर तो -1, अब बताना ये बहुपद है या नहीं। बहुपद के लिए क्या कंडीशन था, उसमें चर और अचर दोनों होना चाहिए, तो चर और अचर दोनों है प्यारे साथियों, ठीक है। और क्या कंडीशन था कि घात जो होगा पूर्ण संख्या होगा, ठीक है, ऋणात्मक नहीं होगा, ठीक है। तो पूर्ण संख्या 3 क्या है, 3 एक पूर्ण संख्या है, 2 क्या, 2 एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो इसका मतलब ये बहुपद है, ठीक है। आइए और एग्जांपल देखते हैं। देखिए, √2x प्लस 3/x प्लस 3,
ये बहुपद है या नहीं? तो प्यार से ध्यान से देखिएगा, √2x प्लस 3, x को क्या लिख सकते हैं, x को लिख सकते हैं -1, ठीक है, +3। अब देखिए प्यार से, अब बताइए ये बहुपद है या नहीं? तो आप कहेंगे सर ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें चर का घात क्या है, ऋणात्मक संख्या है, ठीक है। चर का घात क्या है, ऋणात्मक संख्या, जो आप देख सकते हैं। तो ऋणात्मक संख्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ठीक है। तो माइनस लगा है, इसका मतलब ऋणात्मक संख्या है, तो ये बहुपद नहीं होगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है प्यारे साथियों? ठीक है। अब देखिए अगला एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 3x² अब प्लस 5x, ये बहुपद है? बिल्कुल बहुपद है प्यारे साथियों। क्यों? क्योंकि इसमें चर की घात क्या है, पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो ये बहुपद हो जाएगा, ठीक है, ये भी बहुपद हो जाएगा प्यारे साथियों। अब देखते हैं बहुपद कितने प्रकार की होती है प्यारे साथियों। आइए अब देखते हैं प्यारे साथियों बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार देखते हैं, ठीक है। तो प्यारे साथियों देखिए, पहला देखते हैं, पहला रैखिक बहुपद। क्या? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? रैखिक बहुपद उसे कहेंगे इसमें चर का घात क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात, क्या, चर का अधिकतम घात 1 हो, ठीक है, 1 हो, उसे क्या कहेंगे प्यारे साथियों? उसे हम कहेंगे रैखिक बहुपद कहेंगे, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2x प्लस 5, 3x प्लस 2, 4x प्लस 3। इसमें देखिए तो इसमें चर x है, ठीक है। चर क्या है, x है, इसके अधिकतम घात कितना है, 1 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये रैखिक बहुपद हो गया, ठीक है। देखिए चर में अधिकतम पावर क्या है, 1 है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा, द्विघाती बहुपद। क्या? द्विघाती बहुपद, द्विघात बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद। अब ये क्या होता है द्विघात बहुपद? देखिए वैसा बहुपद, वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात कितना हो, अधिकतम घात कितना हो, 2 हो, ठीक है। अधिकतम घात 2 हो, उसे क्या कहेंगे, द्विघाती बहुपद कहेंगे, ठीक है। इतना तक समझ में आया प्यारे साथियों? चलिए अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 2x² प्लस 3x प्लस 2। इसमें देखिए तो इसमें अधिकतम घात कितना है, अधिकतम घात 2 है। हालांकि चर में एक और घात है जिसका पावर 1 है, ठीक है, लेकिन सबसे अधिकतम पावर कितना है, 2 है, तो इसीलिए हो जाएगा ये द्विघात बहुपद, ठीक है। सबसे अधिकतम घात जितना होगा ना वो बहुपद कहलाएगा, ठीक है। 2 है तो द्विघाती बहुपद, 3 हो तो त्रिघाती बहुपद, 4 होगा तो चतुर्घाती बहुपद, ठीक है। इतना तक समझ में आया प्यारे साथियों? अधिकतम पावर 2 है इसलिए द्विघाती बहुपद है, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा, त्रिघाती बहुपद, ठीक है। देखिए तीसरा क्या होता है, त्रिघाती बहुपद। लिखिए तीसरा, त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। अब ये क्या होता है, तो प्यारे सब ध्यान से देखिएगा, वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात, अधिकतम घात कितने होनी चाहिए, अधिकतम घात 3 होनी चाहिए, ठीक है। अधिकतम घात 3 हो, उसे क्या कहेंगे, त्रिघाती बहुपद कहेंगे, ठीक है। इतना तक समझ में आया? अब आइए एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए 3x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 5, ये क्या हो गया, ये हो गया त्रिघाती बहुपद, ठीक है। ये क्या, त्रिघाती बहुपद हो जाएगा, क्योंकि इसमें चर के अधिकतम पावर कितना है, 3 है, इसलिए इसको हम कहेंगे त्रिघाती बहुपद, ठीक है। समझ में आया? चलिए अब देखते हैं बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद की घात, बहुपद की घात ये क्या होती है, बहुपद की घात। तो प्यारे साथियों चर की अधिकतम पावर को क्या कहेंगे, अधिकतम पावर यानी घात को, अधिकतम घात को बहुपद की घात कहेंगे, ठीक है। बहुपद की घात कहेंगे,
बहुपद की घात कहेंगे, ठीक है। चर के अधिकतम घात को बहुपद की घात कहेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं प्यारे साथियों, देखिए एग्जाम्पल देखिएगा ध्यान से। 2x² प्लस 3x प्लस 5 ये क्या है, तो कहेंगे सर इसमें अधिकतम घात तो 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा द्विघाती बहुपद, ठीक है। अब और एग्जाम्पल लेते हैं। अब ये क्या, तो आप कहेंगे सर ये तो रैखिक बहुपद हो गया, क्योंकि इसमें अधिकतम घात कितना है, 1 है, ठीक है, इसलिए रैखिक बहुपद हो जाएगा, ठीक है। अधिकतम घात जितना रहेगा वह वही बहुपद हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए अधिकतम घात यहाँ 2 है तो द्विघाती बहुपद, अधिकतम घात 1 है तो रैखिक बहुपद, अगर अधिकतम घात 3 होता तो त्रिघाती बहुपद, ठीक है। समझ में आ रहा है प्यारे साथियों, बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। अब देखते हैं प्यारे साथियों बहुपद को हम लिखेंगे कैसे, ठीक है। बहुपद को लिखने का तरीका मानक रूप कैसे होता है, ठीक है। अब देखते हैं प्यारे साथियों बहुपद का मानक रूप क्या होता है, ठीक है। अब देखेंगे बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप, ठीक है, मानक रूप। तो प्यारे साथियों बहुपद का मानक रूप कैसे लिखते हैं, तो देखिए बहुपद का मानक रूप दो तरह से लिखा जाता है। एक तो लिखा जाता है चर के घटते घात के रूप में और एक चर के बढ़ते घात के रूप में, ठीक है। जैसे मान लीजिए 3x² प्लस 2x प्लस 5 ये क्या हो गया प्यारे साथियों, ये हो गया चर के घात के घटते रूप में, ठीक है। यहाँ देखिए चर के पावर 2 है, यहाँ चर के पावर 1 हुआ यानी घट रहा है, ठीक है। ये तो हो गया घटते रूप में, ठीक है, ये घटते रूप में, ठीक है, घटते रूप में। अब एक होता है, इसको पलट के लिख दीजिए x प्लस 2x प्लस 3x², ये क्या हो गया, ये हो गया चर के घात के बढ़ते रूप में। अब देखिए यहाँ चर के पावर देखिए मतलब कुछ नहीं है, तो इसका मतलब चर के पावर 0 है, ठीक है। उसके बाद 1 हुआ, उसके बाद 2 हुआ, तो ये क्या हो गया, ये हो गया बढ़ते रूप में, ठीक है, ये हो गया बढ़ते रूप में, ठीक है, बढ़ते रूप में। तो हम बहुपद को किस तरह से लिख सकते हैं, एक तो लिख सकते हैं चर के घात के घटते रूप में और दूसरा लिख सकते हैं चर के घात के बढ़ते रूप में, ठीक है। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं प्यारे साथियों एक्सरसाइज की ओर, ठीक है। तो देखिए प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व करते हैं हम लोग। आइए प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहा जाता है किसी बहुपद p ऑफ x के लिए y बराबर p ऑफ x का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है, ठीक है। ये आकृति 2.10 है, ठीक है। अब कहता है प्रत्येक स्थिति में p ऑफ x के शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्यारे साथियों p ऑफ x यानी x का बात हो रहा है, ठीक है। तो x अक्ष को जितना बार काटेगा प्यारे साथियों उतना उसका शून्यक होगा प्यारे साथियों, ठीक है। यहाँ x अक्ष को देखना है, ठीक है, क्या देखना है, x अक्ष को देखना है। यहाँ देखिए तो x अक्ष को कितना बार काट रहा है, एक बार भी नहीं काट रहा है, तो इसका शून्य क्या हो जाएगा, इसका शून्यक 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका शून्य क्या हो जाएगा, इसका शून्यक 0 हो जाएगा, ठीक है, इसका शून्यक 0 हो जाएगा। अब देखिए दूसरा प्रश्न में देखिए, दूसरा प्रश्न में देखिए तो x अक्ष को कितना बार काट रहा है, तो कहेंगे सर यहाँ पर एक बार काट रहा है, यहीं पर काट रहा है और कहीं काट रहा है और नहीं काट रहा है, y को काट रहा है, तो हमको y से मतलब नहीं है, ठीक है, सिर्फ x से मतलब है। तो x को कितना बार काट रहा है, x को एक बार काट रहा है, तो हमारा शून्य क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो शून्य हमारा 1 हो जाएगा, शून्यक हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तीसरा प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न में देखिए तो x अक्ष को कितने बार काट रहा है, तो कहेंगे सर एक बार तो यहाँ पे काट रहा है और एक बार यहाँ पे काट रहा है और एक बार यहाँ पे काट रहा है, यानी कुल मिलाकर 3 बार काट रहा है, ठीक है। तो शून्य कितना हो जाएगा, शून्य हमारा हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं चौथा प्रश्न को। चौथा प्रश्न देखिए तो x अक्ष को कितने बार काट रहा है, x अक्ष को कितने बार काट रहा है, तो कहेंगे सर एक बार तो यहाँ पर ही काट रहा है और दूसरा यहाँ पे काट रहा है, तो क्या हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा, शून्य यहाँ पर हो जाएगा, शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 बार काट रहा है तो शून्य की संख्या 2 हो जाएगा। आपको समझने में कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, मेरे हिसाब से। चलिए अब 25वां नंबर प्रश्न को बताइएगा आप लोग कि कितना शून्यक होगा, इसमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। 25वां नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अब इसमें कितना शून्यक है, तो एक बार तो यहाँ काट रहा है, दूसरा बार यहाँ, तीसरा बार यहाँ, चौथा बार यहाँ, यानी शून्य की संख्या कितना हो जाएगा,
शून्य की संख्या यहाँ पर 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब यहाँ तक किसी को समझने में दिक्कत नहीं है? देखिए छठा नंबर प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। अब बताना है इसमें शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा। तो प्यार साथियों देखिए, एक बार तो यहाँ काट रहा है, दूसरा बार यहाँ और तीसरा बार यहाँ, तो शून्य की संख्या इसमें कितना हो जाएगा? तो शून्य की संख्या प्यार साथियों इसमें हो जाएगा 3। इसमें कितना हो जाएगा? शून्य की संख्या 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर दिक्कत है प्यार साथियों तो कमेंट करके बताइए हमें। ठीक है, अगर इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया प्यार साथियों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो आएगा प्यार साथियों तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं अब अगले एक्सरसाइज में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।